जय हिंद सभी को। मैं शुभम गुप्ता, बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद शुभम सर के साथ। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैं ट्रायंगल के बेहद ही इंपॉर्टेंट सवाल आपको करवाने जा रहा हूँ। और ये सवाल इतने इंपॉर्टेंट है कि इसकी रिपीटेशन देखिएगा बोर्ड्स में तो कई बार है, मतलब 5 से 6 बार ये सवाल पूछेगा है। और ये जो सवाल मैं करवा रहा हूँ, इससे बोर्ड में पूछने की हमको 90% चांसेस लग रहा है कि बोर्ड में इससे सवाल बनेंगे। तो आइए ये प्रूफ वाले सवाल मैं आपको करवाता हूं। अब ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई। यहाँ देखिए सर, क्वेश्चन क्या कह रहा है सर। क्वेश्चन क्या रहा है सर मेरे कि इन फिगर 6.36 ये एक फिगर दिया हुआ है जी सर, दिया हुआ है। क्यू आर बराबर क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बराबर पी आर एंड एंगल 1 बराबर एंगल 2, सो दैट एंगल पी क्यू एस एंगल क्यू टी आर के बराबर टी क्यू आर के क्या हो जाएगा, सिमिलर। क्या हो जाएगा, सिमिलर। अब ध्यान से सुनिए, अब इस सवाल को ध्यान से सुनिए सर, इस सवाल को ध्यान से सुनिए मेरे लाडले। सुनिए, कह रहा है कि ये फिगर 6.36 है, क्यू आर बाई क्यू एस। अब क्यू आर यहां से फाइंड कीजिए सर। सर क्यू आर, सर क्यू आर ये वाला है, सर क्यू आर ये वाला है, सर क्यू एस, सर क्यू एस ये वाला है, सर ये वाला क्यू एस, ठीक है ना। बराबर क्यू टी बट सॉरी कहां चला गया रे तू रे भाई। हाँ, बराबर क्यू टी बटा पी आर। सर क्यू टी, सर क्यू टी बटे सर पी आर। सर क्या है, पी आर। ये बराबर है कि नहीं सर, ये पी आर है, ये पी आर है कि नहीं सर। तो सर कह रहा है कि पी क्यू एस और ये जहां पे एंगल 1 एंगल 2 के बराबर दिया सर। अगर एंगल 1 एंगल 2 के बराबर दिया है तो हमको एक कॉन्सेप्ट पता है सर। क्या कॉन्सेप्ट पता है कि सर जब भी एक ट्रायंगल होता है, ठीक है, और जब भी एक ट्रायंगल में दो साइड दो एंगल आपस में इक्वल हो जाता है जी सर, सपोज कीजिए एंगल 1 एंगल 2 इक्वल हो गया, तो सर इसके सामने वाला साइड और इसके सामने वाला साइड आपस में इक्वल होता है, तो ये वाला साइड ये वाला साइड के इक्वल होगा कि नहीं। हाँ सर होगा। वही कॉन्सेप्ट में लगाऊंगा और 1 सेकंड में ये सवाल लग जाएगा। देखिए कैसे, ये मिटा दो सर, मिटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं सर, मिटा दीजिए मेरे भाई। यहाँ देखो सर, मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। सर ये क्या कह रहा सर, यहाँ पे बताइए, अगर ये एंगल 1 है, मैं एक ट्रायंगल देखू आपको क्यू पी और आर, ये क्यू पी आर एक ट्रायंगल आप देख पा रहे हो सर, क्यू पी आर, हाँ सर देख पाया। सर क्यू पी आर में ये एंगल 1 जो है, एंगल 1 क्या ये एंगल 2 के बराबर है। हाँ सर है। तो इसका मतलब सर ये वाला साइड, क्या ये वाला साइड इसका ऑपोजिट इक्वल होगा। हाँ सर होगा। खेल खत्म, खेल खत्म। मेरे भाई क्या दिया है देखो यहाँ पे, सर क्यू आर बटे क्यू एस। सर क्यू आर बटे क्यू एस गिवन है। सर क्यू आर बटे क्यू एस गिवन है, किसके बराबर सर, क्यू टी बटे पी आर। क्यू टी बटे पी आर दिया है कि नहीं सिया। अब आप इस ट्रायंगल में फाइंड कीजिए कि क्या क्या है वो ट्रायंगल। तो सर इस ट्रायंगल में अगर मैं फाइंड करने जाता हूं सर, सर तो यहाँ पे ये देखिए सर, ये यहाँ पे देखिए कौन सा ट्रायंगल है सर, पी क्यू एस। पी क्यू एस है सर। यहाँ पे देखिए सर, पी ये हुआ, सर क्यू ये हुआ, और सर एस ये हुआ। हुआ कि नहीं हुआ सर। हाँ, ये वाला ट्रायंगल हुआ सर पी क्यू एस। इसको किसका सिमिलर दिखाना है सर, इसको सिमिलर दिखाना है सर टी क्यू आर। सर टी ये हुआ सर, क्यू ये, पूरा ट्रायंगल। ये कौन सा ट्रायंगल सर, पूरा ट्रायंगल। पूरा ट्रायंगल का सिमिलर दिखाना है। ये पूरा ट्रायंगल हो गया कि नहीं हो गया। हाँ सर ये पूरा ट्रायंगल हो गया। समझ में आ गया कि नहीं। हाँ सर समझ में आ गया। अब मेरे भाई ध्यान से सुनो, मेरे भाई एक बात सुनो। सर आपको एक थेल्स का नियम पता था सर। थेल्स का ये नियम था कि सर किसी भी ट्रायंगल के किसी भी साइड के अगर आप पैरेलल साइड खींचते हो तो इसका रेशियो इसके साथ, और इस वाले ट्रायंगल का साइड का रेशियो इस वाले ट्रायंगल के साइड के साथ, और इस वाले ट्रायंगल के साइड का रेशियो इस वाले ट्रायंगल के साइड के साथ सिमिलर होता था। क्या थेल्स या बीपीटी थ्योरम था कि नहीं था सर। मैंने बीपीटी थ्योरम प्रूफ करा चुका है। आप मेरा एक छोटा सा वीडियो 10 से 12 मिनट का होगा, वो बीपीटी थ्योरम बिल्कुल देख के जाइएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, मैं क्यू आर की यहां से जब कंडीशन मिला, जब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर था मेरे भाई, तो ये वाला एंगल ये वाला साइड के बराबर हुआ कि नहीं हुआ सर। तो साइड में क्या हुआ सर, सर साइड में हुआ सर क्यूपी जो है सर, क्यूपी वो सर है पी आर के बराबर। किसके बराबर है सर, पी आर के बराबर। इक्वेशन 1 मान लीजिए। क्यों है, क्योंकि ऑपोजिट एंगल मेक्स ऑपोजिट एंगल, इक्वल साइड ड्यू टू ऑपोजिट एंगल, इक्वल साइड्स ड्यू टू ऑपोजिट एंगल, ड्यू टू ऑपोजिट एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, ऑपोजिट एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। हो गया कि नहीं हो गया? सर जब ये देखिएगा, यहाँ पे देखिए सर, ये पी आर है ना, पी आर।
सर पी आर की जगह हम क्यू पी यहाँ पे रख सकते हैं, रख सकते हैं। तो या ये वाला इसको उठाइए सर, इसको उठाइए सर, क्यू आर की जगह क्यू आर ही रखते हैं सर, क्यू एस की जगह क्यू एस ही रखते हैं सर। ये जो पी आर है ना सर, पी आर, क्यूटी की जगह तो क्यूटी रख के सर, ये पी आर पे हमको विश्वास ना हो रहा है सर, ये क्यूपी रखिए। क्या रखिए सर? क्यूपी। जब हम इसको क्यूपी रखेंगे मेरे भाई, तो ये देखिए ये कुछ ऐसा बनना, क्या बना? क्यू आर बटे क्यू एस। देखो तो सर क्यू आर बटे क्यू एस क्या है सर? क्यू आर ये पूरा है सर, हाँ, और क्यू एस ये इतना है सर, है कि नहीं है? है सर। क्यूटी बटा क्यूपी, सर ये देखिए तो क्यूटी पूरा है सर, है, और क्यूपी ये छोटा वाला है। देखो तो थेल्स आ गया कि नहीं आ गया सर? ट्रायंगल में अभी बताया मैं अभी ट्रायंगल में बताया ना सर, क्या बताया था अभी देखिए, क्या बताया कि सर एक ट्रायंगल में थेल्स क्या कहता है कि किसी भी साइड के अगर पैरेलल साइड में खींच दूं, इस साइड के मैंने पैरेलल साइड खींच दिया, तो सर इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना, ये होता है कि नहीं होता है थेल्स? और बराबर इतना बटे इतना, हो गया कि नहीं हो गया सर? अगर मैं मान लू ए बी सी और सर डी ई एक मान लू साइड पैरेलल टू बी सी, बोलो हाँ या ना? हाँ, तो क्या हो जाएगा सर? ए डी बटा ए बी, क्या हो जाएगा सर? ए डी बटा ए बी बराबर होगा किसके? ए ई बटा ए सी, ए ई बटा ए सी बराबर होगा डीई बटा बी सी। सर डीई बटा बी सी, ये किसने कहा था सर? सर थेल्स बाबू ने कहा था। किसने कहा था? थेल्स बाबू। यही है बीपीटी थ्योरम। अब आइए यही चीज देखिए, तो जब मेरे प्यारे बच्चों, जब इस ट्रायंगल को जब आप उठाइएगा, ये ट्रायंगल को जब ये ट्रायंगल को उठाइएगा, तो बताओ कहीं ना कहीं ये इतना बटे इतना आ गया। देखिए तो मैं इसको हाईलाइट करता हूँ सर, हाईलाइट। अब इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, यहाँ पे देखिए, अब इसको मैं मिटा देता हूँ। अब आपको समझ में आएगा अच्छे से सर, ये समझ में आएगी। आ गया सर, मेरे को समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए सर, ये बताइए, मैंने बताया कि ये वाला एंगल ये वाला एंगल के बराबर है, ये ट्रायंगल इसमें आ रहा है, तो ये वाला साइड जो होगा, क्या ये वाले साइड के बराबर होगा? मैंने यहाँ पे लिख दिया था, लिख दिया था कि नहीं सर? मैंने इसी को उठाया, इसी को उठाया, इसको तो मैंने हूबहू यहाँ पे लिख दिया सर, लिख दिया सर। इसको मैंने क्या किया कि इसको तो इतना ही लिखा, लेकिन पी आर की जगह पे मैंने क्यूपी लिख दिया, पी आर की जगह पे क्यूपी। सर इसको उल्टा कर देते हैं, क्या कर देते हैं सर? उल्टा, नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर ऊपर वाले को नीचे। तो सर क्यू एस ऊपर चल जाएगा, क्यू आर नीचे, सर क्यू एस ऊपर क्यू आर नीचे, क्या आ गया सर? क्यूपी ऊपर और क्यूटी नीचे, सर क्यूपी ऊपर और क्यूटी नीचे, क्यूटी नीचे। अब देखिए क्यू एस बटे क्यू आर, सर क्यू एस क्या है सर? क्यू एस है कि नहीं? और सर क्यू आर क्या है सर? क्यू आर, हो गया। क्यूपी बटा क्यूटी, सर क्यूपी, हो गया कि नहीं हो गया सर? क्यूटी, हो गया कि नहीं हो गया सर? हो गया। क्या यही थेल्स थ्योरम था मेरे भाई? हाँ यही थेल्स था। तो बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स ऐसे लिखिएगा लास्ट में, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी या थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पीपीटी, ये वाला ट्रायंगल जो होगा, ये वाला ट्रायंगल के क्या हो जाएगा? सिमिलर, ये प्रूफ हो गया। ये क्या हो गया? प्रूफ। बस इतने में प्रूफ हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया सर? समझ में आया कि नहीं आया सर? समझ में आ गया सर। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछता है सर, इससे रिलेटेड की क्वेश्चन पूछता है सर, इससे रिलेटेड इक्वेशन पूछता है सर, कि सर ये बोल देता है सर। अच्छा छोड़ दीजिए, अभी छोड़ दीजिए इसको, वो आप एंटर करके नेक्स्ट बता रहे सर। ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, ये 9 नंबर सवाल आपके एनसीईआरटी के हिसाब से ही है, लेकिन देखिए ट्रायंगल एनसीईआरटी के हिसाब से अगर प्रूफ में, उसके अलावा कुछ नहीं पूछता है। एनसीईआरटी पूरा लगा लीजिए ट्रायंगल का, उसके अलावा आप कॉन्फिडेंस में जाइए, कुछ उससे बाहर नहीं पूछेगा प्रूफ में ट्रायंगल का। सर ये 9 नंबर सवाल देखिए इस ट्रायंगल का एनसीईआरटी का। सर ये फिगर 6.39 दिया, क्या रहा है कि एबीसी और एएमपी आर टू राइट एंगल ट्रायंगल। सर एबीसी, सर ए बी और सी, सर ये कुछ हमको ट्रायंगल दिख रहा है सर, ए बी सी, ये ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं सर? हाँ ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और ए एम पी, सर ए एम और पी, ये एम पी एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। हाँ सर दिखाता दिखाता सर। तो कह रहा है कि एट बी एंड एम, एक है एम पे और एक है बी पे राइट एंगल, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। प्रूव दैट ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एएमपी, एबीसी और एएमपी सिमिलर होगा। अब देखिए ध्यान से ये क्वेश्चन मेरे भाई, ये क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूं आपको, यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे देखिए, मैं अब इसको समझा रहा हूं आपको। सर ये तो हो गया सर, हमको ये प्रूफ करना है ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल एएमपी में। तो आप इधर देखिए सर, फ्रॉम ट्रायंगल, दोनों लीजिए सर, ए बी सी, और एक ट्रायंगल लीजिए सर ए एम पी, ए एम पी जो दिया गया है वही ट्रायंगल को उठाइए। उठा लिए? हाँ सर उठा लिए। तो सर एबीसी कौन सा ट्रायंगल है सर? एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ सर। एबीसी, सर एबीसी की बात ना की और करो सर, एबीसी ट्रायंगल यही है सर, देखिए तो सर ए बी सी, सर यही है कि नहीं है? हाँ सर यही है सर, एबीसी ट्रायंगल ये है सर, एबीसी ट्रायंगल ये है ना क्या? हाँ सर एबीसी ट्रायंगल ये है, हो गया। सर एएमपी की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है सर? एएमपी, किसकी बात कर रहा है सर? एएमपी, सर एएमपी, सर ए एम
पी, ये दोनों ट्रायंगल मैंने उठा लिया कि नहीं उठा लिया, जो दिया गया था उसको उठा लिया, मैं सिमिलर करूंगा। और सिमिलर करूंगा, देखो कैसे। पहला ध्यान से देखो कि एंगल, ये ग्रीन वाले येलो वाले ट्रायंगल में, येलो वाला ट्रायंगल दिख रहा है सर, येलो वाला ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो उसी तरह से रेड वाले ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है कि नहीं है? तो येलो वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री क्या है सर? सी बी ए, है कि नहीं सर? वो बराबर है किसके? ए एम पी, एंगल ए एम पी के किसके बराबर है सर? 90 डिग्री। क्या है? 90 डिग्री। बोलो हाँ या ना सर? है। दूसरा चीज सर, दोनों ट्रायंगल में सर ये एंगल ही कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में ये एंगल है, क्या है? कॉमन है। तो सर पीले वाले ट्रायंगल में एंगल सी ए बी बराबर होगा एंगल एम ए पी, एम ए पी। अब बताइए ये दोनों एंगल में कॉमन है कि नहीं है सर? कॉमन है कि नहीं? कॉमन है। सर जब दो एंगल आपस में किसी भी ट्रायंगल का बराबर हो गया तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होता है कि नहीं? कैसे? यहां देखिए सर, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, और सर एक ट्रायंगल ये है मेरे भाई। बोलो हाँ या ना? हाँ सर है। सर ये अगर 60 हो गया, सर ये अगर 80 हो गया, सर ये अगर 60 हो गया, और सर ये अगर 80 हो गया, तो बताओ ये कितना आएगा सर? तीनों एंगल का सम 180, तो 8 6 14 140, और ये कितना हो जाएगा? 180 में से 140 घटाएगा तो सर 40 डिग्री। सर यहाँ पे देखिए सर, 80 और 6 114, 140, 140 और 40 180 हो जाएगा। तो सर ये वाला किसी भी ट्रायंगल का दो एंगल आपस में इक्वल हो, दो एंगल आपस में इक्वल हो, तो तीसरा अपने आप इक्वल होता है कि नहीं होता है सर? होता है। ये हमको समझ में आ गया। सो सर किसी भी ट्रायंगल का दो एंगल आपस में इक्वल होगा तो तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल होगा, होगा ना? तो सर यहाँ पे लिख दीजिएगा हेंस, हेंस ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा सर? सिमिलर, सॉरी कॉन्ग्रुएंट का साइन हो गया मेरे भाई, मिस्टेक हो गया सर, मिस्टेक, सर मिस्टेक हो गया हमसे। ये देखो मिस्टेक नहीं करना भाई, यहाँ देखो, यहाँ देखो सर, सिमिलर हो जाएगा किससे? ट्रायंगल ए एम पी से सर, ए एम पी से। सर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ए एम पी के, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। सर ये कैसे प्रूव्ड हुआ सर? मेरे को तो समझ में नहीं। सर ये हो गया एंगल, एंगल एंगल से, एंगल 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 से। बोलो हाँ या ना? क्या समझ में आ गया कि नहीं? सर ये दूसरा क्वेश्चन भी पूछ रहा है सर, सर ये दूसरा क्वेश्चन कुछ बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आओ मेरे भाई मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, ध्यान से देखो। एक यहाँ पे सर, यहाँ पे एक सवाल देखिए, मैं आपको एक बता रहा हूँ सर। एक ट्रायंगल है ए बी सी, सर एक ट्रायंगल है ए बी सी, और सर एक ट्रायंगल है सर डी ई एफ। सर ये डी और ये ई और ये एफ, सर ये है 50, ये है 80 और ये है 50। हो गया कि नहीं सर? ये हो गया 80, सर ये हो गया 50, और सर ये हो गया 50। 80 ना मान के 70 मानता हूं मेरे भाई, थोड़ा सा आपको ट्रिकी करता हूं। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ये कॉन्सेप्ट आप समझ के चले जाइए मेरे भाई, जल्दी भागिए आप। यहाँ पे देखिए सर, ये 80 मान लेता हूँ, ये 40 मान लेता हूँ, और ये 60 मान लेता हूँ। सर उसी तरह से यहाँ पे मैं 80 मान लेता हूँ, यहाँ पे मैं 40 मान लेता हूँ, सर यहाँ पे मैं 60 मान लेता हूँ। बताइए ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा कि नहीं? क्योंकि तीनों एंगल आपस में इक्वल है, तो ये एंगल 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 से सिमिलर होगा। सर जब भी दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होता है तो उसका साइड का रेशियो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है। जैसे कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है सर? बताइए, इसके 40 के सामने क्या है? AC। तो सर इसके 40 के सामने क्या है सर? DE। तो मतलब AC का जो रेशियो होगा DE के साथ, वो बराबर होगा किसका सर? इसके 60 के सामने क्या है सर? BC। 60 के सामने क्या है? BC। सर इसके 60 के सामने क्या है सर? 60 के सामने है DF। क्या है सर? DF बराबर होगा। फिर क्या बराबर होगा सर? इसके 80 के सामने क्या है? AB। इसके 80 के सामने क्या है? AB। सर इसके 80 के सामने क्या है सर? EF। क्या है? EF। ये क्या हो जाएगा सर? इक्वल। ये क्या हो जाएगा सर? इक्वल। क्या ये चीज समझ में आता है कि नहीं सर? सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स ये होता है कि नहीं होता है? हाँ सर होता है। आओ मेरे भाई पीछे वाले सवाल पे। सर जब हमने सिद्ध कर दिया कि सर ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, तो हो गया काम खत्म। बताओ यहां से हमने ये क्या, जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर आपने सिद्ध कर दिया, ये क्या है ना, ये वाला ट्रायंगल आपने इसका सिमिलर सिद्ध किया, तो हो क्या जाएगा? देखिए भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ देखें, जब ये ट्रायंगल सिमिलर होता है तो क्या होता है सर? ए बी यहां से आ रहा है, पहला दो वर्ड क्या आ रहा है? ए बी। तो यहां से क्या आ रहा है? ए एम। तो सर ए बी बटा ए एम सर बराबर होगा किसके सर? यहाँ से सेकंड लास्ट वाला और सेकंड वाला लास्ट वाला कौन सा वर्ड आ रहा है? BC। तो यहाँ से क्या आ रहा है सर? MP। तो पहले ये लिए हैं, तो हो जाएगा सर BC अपे MP, BC अपॉन MP। सर यहाँ पे पहला और तीसरा क्या आ रहा है सर? AC। क्या आ रहा है सर? AC। तो सर यहाँ से पहला और तीसरा क्या आ रहा है सर? AP। क्या आ रहा है सर? AP। क्या आ रहा है? AP। अब आई इसको उठा के देख लो, इसको उठा के देख लो, कहीं ना कहीं क्या ये इसके सेम जैसा है कि नहीं है? हाँ सर है सर, BC अपॉन MP
सर बीसी अपन एमपी, यहाँ पे बीसी अपन एमपी है कि नहीं? हाँ सर। सर सीए अपन पीसी, सर एसी या सीए दोनों एक ही है, और पीएचआई एपी एक ही है। बताओ ये प्रूव्ड हो गया कि नहीं? सर प्रूव्ड हो गया कि नहीं? सर दोनों सवाल प्रूव्ड हो गया। हो गया कि नहीं हो गया मेरे भाई? सर हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आओ एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, यहाँ पे देखो मेरे भाई, यहाँ पे ये सवाल तो आप कतई लिख लो, इस पे 4 स्टार लगा लो भाई, इस पे 4 स्टार लगा लो। सर मैं 3 स्टार से खुश नहीं, आप 4 स्टार लगा लो, एक मेरी तरफ से। सर ये 4 स्टार सवाल इसीलिए मैं लगा चुका हूं क्योंकि ये सवाल बेहद इंपॉर्टेंट जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट। हर मॉक में देखिए, हर आप इसका वो जो मॉक्स होता है ना, वो क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस पेपर, उस पे देखिए ये सवाल एकदम ओसवाल की बुक ले लो, फिजिक्स वाला की बुक ले लो, किसी की भी किताब ले लो, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सारे कुछ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सर ये क्या है? सर फिगर 6.40 में कह रहा है, ई इज द पॉइंट ऑन द साइड सीबी। क्या रहा है सर? ई एक जो पॉइंट है, सॉरी मेरे भाई, ई जो एक पॉइंट है, ईज वाला जो पॉइंट है, जब हम सीबी को आगे बढ़ाते हैं तो मिलता है, मिलता है। सर क्या बोला है? मैं आपको फिगर ही समझा रहा हूं। सर कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, सर एक ट्रायंगल है जिसका नाम है एबीसी। ओ भाई एबीसी हो गया। सर यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ए से खींचा जाता है बीसी पर, जहां पे मिलता है डी पर, ये परपेंडिकुलर लाइन हो गया। सर इस बीसी को आगे बढ़ाया जाता है, सर बीसी को आगे बढ़ाया, कहां तक बढ़ाया सर? ई पर, और ई से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दिए सर, कहां पे? एसी पर। ये एसी है कि नहीं है? हाँ सर, एसी पे परपेंडिकुलर लाइन खींच दिए। तो प्रूफ कीजिए कि ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये जिसका नाम है एडीसी, ये एडीसी वो बराबर होगा किसके? ई, और ये क्या है? एफ, और सी, ई एफ सी। ये दिख रहा है ई एफ सी? ये ई एफ सी दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है, बस इतना ही समझना था। समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए मेरे भाई, दिया क्या है? ये तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल दिया रहता है, हमेशा ये आइसोस्केलेस दिया था, तो ए बी बराबर एसी आइसोस्केलेस ट्रायंगल दिया है, जहां पे ए बी बराबर एसी है। तो सर ये ए बी, ये वाला साइड, जब ये देखिएगा सर, ये वाला साइड, ए बी वाला साइड, जब ये ए सी वाले साइड के बराबर होगा, तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा। हाँ सर होगा। इफ ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ये बताओ, ये ए डी जो वाला लाइन है उसका बीसी पे परपेंडिकुलर है? हाँ सर बीसी पे परपेंडिकुलर है। एंड ई एफ इज परपेंडिकुलर टू ए सी, और ये जो ई एफ वाला लाइन है, ई एफ वाला क्या एसी पे परपेंडिकुलर है? तो प्रूव दैट एंगल ए बी डी। सर ए बी डी बोले तो ये वाला, ये ए बी डी, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला दिख रहा है सर? ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है सर? हाँ ये वाला ट्रायंगल। ई सी एफ जो मैं ये वाला बताया हूं आपको, कौन सा? ये वाला बताएंगे नहीं बताया सर? ये वाला ट्रायंगल, ये वाला दिख गया? हाँ इस दोनों के क्या है? सिमिलर है। अब देखो मेरे भाई, पहले ये बताओ, मैं एक बात बताता हूँ। सर ये ट्रायंगल को जब देखो आप, एक ट्रायंगल देखो फ्रॉम ट्रायंगल, मैं बता रहा हूँ जो जो बोल रहा हूँ वही देखो। फ्रॉम ट्रायंगल एबीडी विलियर्स, एबीडी देख लिया सर? एबीडी ये वाला ट्रायंगल है। एंड ट्रायंगल एसीडी, ए सी और डी, ये दिख रहा है? एसीडी, हाँ दिख रहा है सर, एसीडी। आप अपना नजर वहां पे देखो सर, एबीडी ये वाला ट्रायंगल, एसीडी, ये दोनों आपस में सिमिलर है। कैसे? देखो, एंगल बी एंगल सी के बराबर। सर एंगल कैसे बोलेंगे सर? एंगल ए बी डी जो है वो बराबर है एंगल ए सी डी के। अभी बोला था ना कि सर ए बी ए सी के बराबर है, और जब बराबर कोई लाइन होता है तो उसका ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स, बोलो है ना सर? ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स, बोलो है ना सर? हो गया सर। इसी तरह से आगे बताओ, यहाँ पे ये 90 बन रहा है, ये 90 बन रहा है कि नहीं? हाँ सर 90 बन रहा है। तो सर इस वाले ट्रायंगल में क्या 90 है? सर एंगल ए डी बी जो है वो बराबर है एंगल ए डी सी के। क्या ए डी सी के ये वाला एंगल के बराबर है? हाँ सर है, ये 90 डिग्री है कि नहीं? और मैं अभी बताया था पीछे कॉन्सेप्ट, आपको पीछे कॉन्सेप्ट एक बताया था कि ये कहा कि दो, हाँ, जब दो एंगल आपस में बराबर होता है तो तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल होता था कि नहीं? ये 40-40 इक्वल हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था। तो सर यहाँ पे, यहाँ देखिए सर, दो एंगल बराबर हुआ तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में, बताओ, ये वाला ट्रायंगल तो ऑटोमेटिक ये वाला एंगल, ये और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा। तो एंगल बी ए डी क्या इक्वल हो जाएगा एंगल सी ए डी के? हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। तो ट्रायंगल क्या मिला? चल ट्रायंगल ए बी डी बराबर हो जाएगा सर किसके? ट्रायंगल ए सी डी के, ट्रायंगल ए सी डी के। बताओ ये चीज आया कि नहीं? सर ये चीज आ गया, हमको प्रूफ करना है सर ये वाला ट्रायंगल जिसका नाम है एबीडी, और ट्रायंगल है इधर। अब आप ले लो फ्रॉम ट्रायंगल एबीडी, एक और स्टेप ले लो, फ्रॉम ट्रायंगल एबीडी। एबीडी दिख रहा है सर? एबीडी विलियर्स, हाँ। और ट्रायंगल दिख रहा है सर आपको? ईसीएफ, ईसीएफ दिख रहा है? ईसीएफ, 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 ट्रायंगल ईसीएफ, ट्रायंगल
ई सी एफ, क्या ये दो ट्रायंगल दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। सर ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ई सी एफ दिख रहा है। सर मेरे को तो ये दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सर जब ट्रायंगल देख रहे हैं तो बताइए सर, इसमें जो है सर देखिए, इसमें ये वाला ई सी एफ में सर ये 90, सर ये 90, ये 90, सर ये भी 90, ये 90, बोलो हाँ या ना? हाँ सर ये 90, ये 90, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। तो पहला कॉमन क्या मिला? सर एंगल, एंगल क्या बोलते हैं एबीडी में? सर एंगल ए डी बी, ट्रायंगल ए डी बी, सॉरी एंगल यहाँ पे डबल लिख दिया मेरे भाई, माफ कीजिएगा। देखो यहाँ पे देखो 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 देखो, देखो। हाँ, ट्रायंगल एंगल ए डी बी बराबर होगा एंगल ई एफ सी के। ई एफ सी के बराबर होगा कि नहीं? बराबर 90, बोलो हाँ या ना? सर हो जाएगा, सर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से मेरे भाई, दूसरा चीज, दूसरा चीज सर, अभी मैं बताया कि सर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है कि नहीं है? सर ये वाला एंगल जब इस वाले एंगल के बराबर है तो मैं साइड में यहाँ पे लिख सकता हूँ सर एंगल बी बराबर एंगल सी के बराबर है, बोलो हाँ या ना? सर लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ सर। सर जब लिख सकता हूँ तो इसके हिसाब से एंगल बी जो होगा, इसके हिसाब से एंगल बी, क्या एंगल इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? सर एंगल्स ई ई सी एफ, क्या ई सी एफ के बराबर होगा कि नहीं? एंगल ई सी एफ होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि यही बराबर है एंगल सी के बराबर, एंगल सी के बराबर। बताइए है ना? एक ट्रायंगल में जब ये इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, जब इस साइड को खींचा इस साइड को, तो सर ये वाले ट्रायंगल में ये वाला जो हम अभी डार्क कर रहा है, सर ये वाला ट्रायंगल में ये साइड आ रहा है कि नहीं? और सर इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल आ रहा है, ये वाला एंगल आ रहा है कि नहीं? तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे कि नहीं? हाँ सर हो जाएंगे। जब किसी भी ट्रायंगल का लाइट गया, किसी भी ट्रायंगल का दो एंगल आपस में इक्वल हो गया तो तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल होगा कि नहीं? सर होगा। तो इससे प्रूव हो जाता है सर क्या, कि ए बी डी जो हो जाएगा वो सर ई सी एफ के क्या हो जाएगा सर? सिमिलर। तो इससे क्या साबित होता है कि ट्रायंगल ए बी डी वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ई सी एफ। कैसे सिमिलर होगा सर? एंगल 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 से। सर ये प्रूफ हो गया, क्या हो गया सर? प्रूफ हो गया। क्या ये तीनों चीज समझ में आए कि नहीं? सर एक बार और इसको हम रिकैप करवा देते हैं, यहाँ पे थोड़ा जगह की कमी थी इसलिए मैं बाहर दिया यहाँ पे। देखिए सर क्या क्या था, ध्यान से सुने कि ये एक ट्रायंगल है। सर ट्रायंगल था तो कह रहा था कि सर यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया। सर इस ट्रायंगल का नाम था एबीसी। क्या नाम था सर? एबीसी। सर ए बीसी को आगे बढ़ाया और जाके इसको ऐसे मिला दिया परपेंडिकुलर लाइन। सर यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन, यहाँ पे हमको बोल रहा था कि ये ई है और ये एफ है कि नहीं है? है। तो सर हमको ये सिद्ध करना था कि ये जो EFC है ना, ये EFC, ये EFC, EFC, ये EFC दिख रहा है सर, ये EFC, ये सिद्ध करना है सर ABD के क्या हो जाएगा? सिमिलर। ये ABD दिख रहा है सर, ABD, सर हाँ ये सर ABD के सिमिलर। सर ABD में सर ये देखिए कि आप 90-90, सर क्या देख सकते हैं सर? सर ये हम देख सकते हैं कि सर एक में ये 90 है कि नहीं, और सर इसमें ये 90, एक एंगल कॉमन। दूसरा में सर इसमें ये वाला एंगल सी है तो इसमें ये एंगल बी है, ये दोनों बराबर है। क्यों है बराबर? अभी बताया था, क्योंकि ये दोनों साइड आपस में क्या था सर? ये दोनों साइड आपस में इक्वल था। जब साइड इक्वल होता है तो इसका ऑपोजिट एंगल ये और इसका ऑपोजिट एंगल ये इक्वल होता है, तो सर ये वाला एंगल आपस में इक्वल होता है ना? तो तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला एंगल इसमें और ये वाला एंगल इसमें ये इक्वल हो जाएगा कि नहीं? तो मैंने इस तरह से वो किया था। अब सर एक चीज यहाँ पे पीछे हमको समझा दीजिए सर, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होता है, ये देखिए ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, ये दिख रहा है, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। सर सिमिलर है। सर जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होता है तो मैं क्या बताया था सर? मैं ये बताया था क्या, कि आपसे एक लेवल जाके क्वेश्चन ये पूछेगा कि ये ऐसा देखो ए बी बटा ई सी, ए बी बटा ई सी क्या हो जाएगा सर? इसको मैं मिटाता हूं यहाँ पे, क्या हो जाएगा ध्यान से देखो। हाँ क्या हो जाएगा सर? यहाँ पे देखिए, हाँ ए बी बटा ई सी, इसके हिसाब से पहला दूसरा क्या है? ए बी, इसके हिसाब से पहला दूसरा क्या है? ई सी, इसके हिसाब से क्या है? बी डी, इसके हिसाब से क्या है? सी एफ। बराबर होगा, सॉरी बराबर होगा बी डी बटा सी एफ, बी डी बटा सी एफ बराबर होगा, इसके हिसाब से क्या है सर? ए डी, और इसके हिसाब से क्या है? ई एफ। क्या हो जाएगा? ए डी बटा ई एफ। ये भी चीज आपको याद रखना है, ये चीज भी पूछता है, ये चीज भी पूछता है, ये भी प्रूव हो गया। ठीक है ना? थेल्स से समझ में आ रहा है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल से। क्या ये चीज समझ में आएगा सर? ये तीनों क्वेश्चन समझ में आएगा, ये तीनों क्वेश्चन को आप बेहतरीन ढंग से प्रैक्टिस कीजिए। एक क्वेश्चन में और अभी मेरे दिल में आ रहा है सर, मैं बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहते हो सर? ये ट्रायंगल आप प्रैक्टिस करके जाइएगा सर। ये वाला ये सर्कल, ये सवाल है कि सर एक ट्रायंगल है एबीसी, ए बी सी, सर इसके एक पैरेलल है, इस वाले ट्रायंगल के एक पैरेलल लाइन है कुछ ऐसे, और सर एक लाइन ऐसे होता है और सर एक लाइन ऐसे होता है, एक लाइन ऐसे होता है, ये वाला। सर कह देगा ये वाला लाइन इसके पैरेलल है और सर ये वाला लाइन इसके पैरेलल है,
समझ में आ रहा है? ये वाला लाइन, ये डबल लाइन, डबल वाले के पैरेलल, सिंगल वाला सिंगल के पैरेलल, और कह देगा सर ये वाला ए, ये मान लेते हैं डी और ई, ये क्या मान लेते हैं डी और ई। सर ये डी जो है डी, ये सॉरी, ये कहाँ गया भाई? हाँ, ये सर जो एडी है, एडी एडी वो किसके बराबर है? सर डीबी के बराबर है, डीबी के बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि सर इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना, ये आप सिद्ध कीजिएगा क्योंकि मैं पहला सवाल बता चुका हूं, पहला सवाल उसी पे था। देखिए पहला सवाल उसी पे था सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये सवाल भी आप प्रैक्टिस करके जाइएगा, जो मैं भी अभी सवाल दिया हूं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं जो तीसरा सवाल अभी बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है ना? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिएगा आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस टॉपिक पे तुरंत ही आपको वीडियो बना के दे दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना? चलिए बाय।